हाँ जी बच्चों, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन सो दैट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय one is AB, 2 AC, 3 AD, 3 AD, 4 AE, 4 AE, 5 AF, 5 AF is represented by 5 AF is represented by under root of 351 टाइम AB। जो इनका रिजल्टेंट है दैट इज योर दिस थिंग हमें शो करना है एंड शो दैट it makes an angle tan inverse 7/√3 with AB। हमारे पास क्या बेटा डायग्राम वाइज जी, मेरे पास एक्स एक्सिस है, ए बी रेगुलर हेक्सागन में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने बताया था जो ए ई है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बी के बाद सी रहा, सी के बाद डी रहा, डी के बाद ई रहा, ई के बाद आपका एफ रहा, और ऐसा करके मेरा रेगुलर हेक्सागन कंप्लीट हो जाता है। ए से सी ज्वाइन किया, ए से डी ज्वाइन किया, ये बात रही, ठीक है ना। आपके पास फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, मैंने मान लिया लेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स represented by AB, magnitude of force represented by AB that is your P है, यानी कि AB पर जो फोर्स है वो हमने P मान लिया। उसी प्रोपोर्शन में जो आपके पास AC है, AC के बारे में हमने बताया था ना, जो स्टैंडर्ड, वो आपके पास की तरह 2√3 इंटू साइड हो जाता है, तो AC का जो है ना चीज वो आ जाएगा 2√3 इंटू P हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास AC है तो ये आ जाएगा 2√3 इंटू P, ये साइड ही हो गया ना, तो ये हमने स्टैंडर्ड बताया था बेटा, AC जो है वो 2√3 इंटू A होता है। ये मेरे पास क्या है, P है, साइड ऑफ पॉलीगन कह लीजिएगा। और आपके पास नेक्स्ट है 3AD। आपके पास 3AD का मतलब है वो 2 टाइम्स उसके बराबर होता है, तो वो 6 आ जाएगा। वो पिछली ना जो हमने रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना बेटा, उनको ध्यान से दोबारा पढ़िएगा। इट विल बी 6P। AE है दैट इज 2 टाइम, ये आ जाएगा आपके पास AE 4 है, तो ये आ जाएगा दिस इज योर 4√3P। 4 AE है ना, √3 इंटू A होता है, तो 4√3 इंटू P हो जाएगा। ये रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज से मैं फिर बता रहा हूँ बार बार। और ये आपको 5AF मतलब दैट इज योर 5 टाइम P, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय AB, ठीक है जी, दैट्स ऑल। अब आपके पास हम कैपिटल X निकालते हैं। टेक A एज ओरिजिन, टेक A एज ओरिजिन, ठीक है जी बात। और AB को हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस के लिए, और जो हमारा AE है वो हमेशा एक्ट करता है जी वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। कैपिटल X लेते हैं या R cos थीटा लेते हैं, एक ही बात है। हम रिजोल्विंग अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं, तो जितने भी फोर्सेस हैं अगर वो A से अवे जा रहे हैं तो सारा निशान पॉजिटिव आएगा। तो हर फोर्स P रहा, फोर्स के साथ क्या रहा, 0 डिग्री। अगला 2√3P रहा, ठीक है ना, फोर्स के साथ क्या रहा, हर एंगल कितना बनाता है ये हमें पता है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। 2√3 इंटू cos 30। नेक्स्ट आपके पास 6P
इंटू कोस 60। नेक्स्ट आपके पास 4√3p इंटू कोस 90। नेक्स्ट आपके पास 5p इंटू कोस ऑफ 120। आप इन सभी की वैल्यूज निकालिएगा। कोस 0 1 होता है। 30 की बात रही √3/2। कोस 60 कितना रहा 1/2। कोस 90 आपका 0 होता है। कोस 120 आपका माइनस का 1/2। सोल्व किया, आपके पास 2 से 2 कैंसल, p, ये आपका 3p, फिर 3p, वो 0 और माइनस का 5p/2। 9 भी रह गया क्या 5p को? हाँ, इसको सोल्व करें। 3 और 3 6 और 1 7, 7p माइनस 5p/2, ये रहा जी 9p/2। ये रहा जी 9p/2। अब ऐसे ही अगर हम कैपिटल Y की बात करें, यानी कि अलोंग Y एक्सिस की बात करें, या इसको हम r sin थीटा भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास जहां पर कोस है ना बेटा, वहां साइन लगा दो। ये रहा p sin 0 2√3 of sin 30 डिग्री, 6 टाइम p of sin 60, 4√3p into sin 90, 5p into sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। sin 90 की वैल्यू कितना था 1, और sin 120 की वैल्यू होती है आपके पास दैट इज √3/2। सोल्व कीजिएगा इस बात को। जब आप कंप्लीट सोल्व करते हो, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है 21/2 √3 इंटू p। तो हमने ऐसे रिजोल्विंग अलोंग एक्स एक्सिस किया, उसको हमने कैपिटल एक्स नाम दिया। रिजोल्विंग अलोंग वाई एक्सिस किया, हमने उसको कैपिटल वाई का नाम दिया। ठीक है जी बात। नेक्स्ट देखिएगा, ऊपर चलते हैं। जो हमारे पास फार्मूला होता है आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर की बात होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना रहा आपके पास 9p/2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना रहा 21/2 √3 इंटू p का स्क्वायर। सोल्व करोगे, ये आ जाए बेटा 81p² 4 1323/4 सोल्व करोगे 1404p² 4, उसके बाद 351 इंटू p²। आर स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाती है 351 इंटू p²। यहां से आर क्या रहा, therefore r square is equal to 351 इंटू p²। तो ये आ जाएगा √351 इंटू p। ये r की वैल्यू आ जाती है, जो हमने पहला पार्ट प्रूव करना है। p क्या है भी, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट
Therefore magnitude of the resultant is 351 रूट इंटू AB। P कितना रहा AB? ठीक है, अब tan थीटा की बात करें। tan थीटा का फार्मूला होता है y बाई एक्स। tan थीटा का फार्मूला होता है y बाई एक्स। y आपने निकाला, x आपने निकाला। y हमारे पास क्या था? रूट 21 रूट 3 p बाई 2 डिवाइडेड बाई 9p बाई 2 हो जाएगा। जो आपने सोल्व किया 2/9 हो जाएगा ना, उल्टा करेंगे तो 2/9p, p से p कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 21 को सोल्व किया 7 बाय रूट 3 का। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या रही? दैट इज tan इनवर्स 7 बाय रूट 3। ये मेरे पास रिजल्टेंट थीटा विच इज, और प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रिजल्टेंट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल। हमें थीटा निकालना था उसके लिए, विद एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 7 बाय रूट 3 विद AB। ठीक है जी बात। इस तरह के सवाल आप ट्राई कर सकते हो। अगली बात देखिए, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ condition for equilibrium of number of coplanar concurrent forces, number of coplanar as well as concurrent forces। देखो हमारे पास क्या है, हमने अभी किया था कि जो हमारे पास आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, if forces are in equilibrium, अगर फोर्सेस हमारे इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट हमारा जीरो रहेगा। जब रिजल्टेंट हमारा जीरो रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो रहेगा। इसका मतलब एक्स भी जीरो रहेगा, इसका मतलब आपका वाई भी जीरो। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए। जैसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लिखे बेटा, ये कहता फोर्सेस, आपके पास मैं एक रेगुलर हेक्सागन करता हूं, क्वेश्चन को समझाता हूं डायग्राम से। ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है और ये पास वाई एक्सिस है। ये पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये ई रहा, ये एफ रहा और ये रेगुलर हेक्सागन बन जाता है। हमने डायगोनल ज्वाइन की, डायग्राम कंप्लीट हुआ। ए बी पर फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 kg है, ये इसकी तरफ जा रहा है P है, वो आपका पास 5 है, वो आपके पास Q है, अननोन है, और आपका ये 3। एंगल के बारे में हमें जानकारी होती है कि हर टुकड़े का एंगल आपका 30 है। आपको कंडीशन क्या दिया है कि आपको P फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड, find the magnitude of P and Q so that forces are in equilibrium।
फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन थी। आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है ताकि जो फोर्सेस हैं आपके वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। बेसिकली आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो सीधा सा फंडा वही है, हम वही टेकिंग ए एज ए ओरिजिन, टेकिंग ए एज ओरिजिन, और वही बात है हमने ए बी को एज एक्स एक्सिस का नाम दे दिया, और आपके पास जो ए ई है उसको हमने एज ए वाई एक्सिस का नाम दे दिया। रिजोल्विंग एक्स एक्सिस करते हैं तो उसको कैपिटल एक्स नाम दिया। यहां से शुरू करते हैं बेटा 2 cos 0 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास क्या पी, रिवर्स जा रहा है तो माइनस लगा देंगे, माइनस पी cos 30। नेक्स्ट है 5 cos 60 डिग्री, दैट इज क्यू cos 90 डिग्री। और जो आपके पास जो 3 है, 3 का देख लेते हैं डायरेक्शन जो है ना लास्ट एफ ए, 3 की डायरेक्शन है उल्टी दिया हुआ है, एफ ए दिया है तो ये ऐसे आ जाएगा -3 cos 120। टेबल से वैल्यू पता है आपको, cos 0 1 होता है, cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, cos 90 आपका 0 आ जाएगा, और cos 120 आपका -1/2 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 6 -√3/2 इंटू पी आ जाएगा। ये आपके पास x की बात करते हैं, ठीक है जी बात। ऐसे जैसे मैंने सिखाया था बेटा, y की बात कैसे करें, कैपिटल Y कैसे निकालेंगे, जहां कोस है वहां साइन लगा दीजिएगा, साइन 0 डिग्री, -p साइन 30 डिग्री, 5 साइन 60 डिग्री, q साइन 90 डिग्री, और 3 साइन 120 डिग्री। साइन 0 तो 0 होता है, साइन 30 1/2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है, और आपका साइन 120 की बात करें तो √3/2। आप इस बात को कंप्लीटली सोल्व करोगे तो -1 -p/2, ठीक है, प्लस क्यू प्लस √3, ये जवाब -p/2 प्लस क्यू प्लस √3। ऐसा करके x और y की वैल्यू आ जाती। थोड़ा सा बुक से भी देखना, ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लिया होगा। आगे चलते हैं ऊपर, और ये हमने बताया कि फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है तो r हमारा 0 रहेगा। r हमारा 0 रहेगा का मतलब x² + y² आपका 0 रहेगा, और x² + y² 0 का मतलब क्या, x भी 0 y भी 0। आप x को भी 0 करो, y को भी 0 करो। देखो x को 0 किया, x की बात किसके बराबर थी, 6 -√3/2 इंटू p = 0। ऐसा करके p की वैल्यू आ जाएगी, इट इज 4√3, जो भी यूनिट है किलोग्राम वेट। ऐसे कैपिटल Y को 0 किया, माइनस का p/2 प्लस क्यू प्लस √3, p की वैल्यू तो यहां डाल दी, तो ऐसा करके क्यू आ जाएगा, इट इज √3 किलोग्राम। तो ये हम ऐसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के अननोन फोर्सेस निकालते हैं। तो इस तरह के सवाल ट्राई करना बेटा, ठीक है जी।